आजकल हर जगह पर एक ही सवाल घूम रहा है कि जेम्स गन का नया बैटमैन कौन होगा। इंटरनेट पे कुछ नाम घूम रहे हैं, कुछ नए फेसेस हैं, कुछ फेमस लोग हैं, लेकिन अब एक एक करके देखते हैं कि कौन सबसे बेस्ट कंटेंडर है इसके लिए। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं कि फैन फेवरेट रूमर्ड कास्टिंग्स कौन सी हैं। रॉबर्ट पैटिंसन, एलन रिचसन, जेक जिलेनहोल, एरन टेलर जेनसन, जेंसन एकल्स, ब्रेंडन स्क्लेनार। तो मैं ये चीज़ पहले बता देना चाहता हूँ कि रॉबर्ट पैटिंसन का बैटमैन डीसी का बैटमैन नहीं होने वाला, और उससे रिलेटेड मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। अगर तुमने क्रीचर कमांडोज देखी है, उसके एपिसोड 6 में नए गौतम का एक लुक मिलता है जो कि एक पूरा गोथिक और सुपर नेचुरल वाइब रखता है। वहीं अगर तुम मैट्रिक्स का गौतम देखोगे, वो एक ग्राउंडेड और एक रियलिस्टिक अप्रोच रखता है। और हमें कुछ टाइम पहले ये चीज़ कंफर्म की है कि नए डीसीयू का फर्स्ट मेन विलन होने वाला है क्लेफेस, जो कि एक शेप शिफ्टिंग मेटा ह्यूमन है। अब तुम खुद से एक बार क्वेश्चन करो, एक सुपर नेचुरल विलन क्या रॉबर्ट पैटिंसन से फाइट करता हुआ सेंस भी बनाएगा? तुम खुद सोचो। अगर तुम्हें मुझ पे अभी भी यकीन नहीं हो रहा, तो मैं अभी तुम्हें जेम्स गन के कुछ क्लिप्स दिखाऊंगा। वो तुम्हें बार बार ये चीज इंडिकेट कर रहा है रॉबर्ट पैटिंसन का बैटमैन एक एल्स वर्ल्ड की स्टोरी है। बैटमैन पार्ट 2 और ब्रेव एंड द बोल्ट सेपरेट प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं। James, congratulations on the massive success of Superman. I feel like the world is falling in love with David Cornsweet. And I know you said that the next film you're writing is not a Batman versus Superman, but I was curious, have there been any talks about bringing in Robert Pattinson's Batman into the films, knowing the love that these two actors I've have? said it before, we've talked about it before, but it's not what's happening right now. So it's, listen, everything's in flux, so we'll figure out what we're doing next. Yeah. तो मैं कुछ टाइम से YouTube, इंस्टा, ट्विटर और सबरेडिट्स पे देख रहा था, और वहाँ पे एक नाम सबसे ज्यादा उठ के आ रहा है, वो है ब्रेंडन स्क्लेनार। तो मैं तुम्हें बताता हूँ ब्रेंडन स्क्लेनार सबसे परफेक्ट बैटमैन कैसे है। तुम खुद इसकी एज देखो, 35 इयर्स है, एक फ्रेश फेस है, बंदा अपने करियर के पीक में है, लेकिन अभी भी मेन स्ट्रीम ऑडियंस के सामने नहीं आया है। इसकी डीप वॉइस, इसकी फिजिक बिल्कुल लाइव एक्शन बैटमैन जैसी। Got about 30 seconds of bullshitting me. Then I'm gonna mop the fucking floor with you. तुमने इसका नया इंस्टा पोस्ट देखा, प्रिपेयरिंग फॉर माई बिगेस्ट रोल येट? ये कोई कॉन्फिडेंस तो नहीं हो सकता। हाँ, मुझे पता है अभी ब्रेव एंड द बोल्ड आने में टाइम है, लेकिन क्या पता इसकी जल्दी अनाउंसमेंट होने वाली हो, और ये एक सुपरमैन के साथ परफेक्ट डुओ बनाएगा। डेविड कॉन्स्टेंट का सुपरमैन है 32 का, ये है 35 का, बिल्कुल परफेक्ट एज वाइज, टोन वाइज, ओरा वाइज इतनी नेचुरल बैलेंस पेयर बन सकते हैं इन दोनों की। और अगर तुम्हें ये लगता है कि दो बैटमैन साथ में चल रहे हैं, क्या नॉर्मल ऑडियंस के लिए कंफ्यूजन नहीं हो जाएगी? तो मैं तुम्हें एक ऑप्शन देता हूँ। तो तुम बस ये सिचुएशन सोचो कि एंड्रू गारफील्ड की फ्रेंचाइज भी कंटिन्यू हो जाए, और साथ साथ टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन भी अपने यूनिवर्स में कंटिन्यू रहे। क्या तुम ये देखना पसंद करोगे? ऑफ कोर्स। तो दो बैटमैन जिनकी एक कम्प्लीटली डिफरेंट वाइब होने वाली है, तो वो क्यों नहीं चलेंगे? बल्कि ये तो हम फैंस के लिए एक ट्रीट ही है। और हाँ, अगर तुम्हें अभी भी ये कास्टिंग पसंद नहीं आई है, तो एक बात याद रखना, हर नए बैटमैन एक्टर पे स्टार्टिंग में लोगों ने डाउट ही किया है। माइकल कीटन को हिट मिली, क्रिश्चियन बेल पे क्वेश्चन उठे, बेन एफ्लेक को ट्रोल किया गया, और पैटिंसन के अगेंस्ट तो पेटिशंस भी चली थी यार। और फिर क्या हुआ? सब के सब आइकॉनिक बन गए। तो शायद इस बार भी वही साइकिल रिपीट होगी। और इसके साथ साथ ही एक और कास्टिंग सामने आ रही थी, वो थी एलन रिचसन की, लेकिन पर्सनली मैं उसे नहीं देखना चाहूँगा। उसकी पहले तो एज ही 42 की है यार, वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और डीसी के प्लान्स लगभग एक सागा के हम लोग 10-15 साल तो लेके चलेंगे ही। तो मैं पर्सनली उसे दूसरे रोल्स में देखना चाहूँगा, जैसे वाइल्ड कैट, या फिर किसी टाइम पे एब्सोल्यूट बैटमैन की तरह। और अगर मुझे अपना ड्रीम डीसीयू ट्रियो बनाना हो, तो डेविड कॉर्नस्वेट एज सुपरमैन, ब्रेंडन स्क्लेनार एज बैटमैन, एड्रियाना अर्जोना एज वंडर वुमन। तीनों की एज, हाइट, लुक्स बिल्कुल परफेक्ट लगते हैं। ना ज़्यादा फेमस, ना बिल्कुल ही अननोन, बट एग्जैक्टली व्हाट द डीसीयू नीड्स। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ब्रेंडन स्क्लेनार ही बेस्ट चॉइस रहेगी, लेकिन तुम क्या सोचते हो उसके बारे में? तुम्हारा पिक कौन है? तुम मुझे ज़रूर से कमेंट्स में बताना। और अगर तुम इस पोर्शन तक पहुंच ही गए हो, तो प्लीज़ यार एक लाइक कर दो, और वो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा हो, सब्सक्राइब ठोक दो यार, तुम्हारा क्या ही जा रहा है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।